3 मई को आपको याद होगा करीब 22 लाख छात्रों ने सोचा था कि वो देश की सबसे सुरक्षित परीक्षा दे रहे हैं, नीट यूजी 2026। बिल्कुल। लेकिन हकीकत में सिस्टम पहले ही हैक हो चुका था और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। आज हमारा सीधा सवाल है, क्या ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब है एनटीए का एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, या फिर ये एक ऐसा हाईटेक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था जिसे कोई भी नॉर्मल सिस्टम रोक ही नहीं सकता था। सही कहा। मेरा स्टैंड इस पर बिल्कुल क्लियर है। ये एनटीए के सेंट्रलाइज्ड ढांचे की पूरी तरह से विफलता है। और मैं इसे थोड़े अलग नजरिए से देखती हूँ। देखिए, एनटीए को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो ये कोई आम धांधली नहीं थी। ये एक नेशनल लेवल का साइबर क्रिमिनल ऑपरेशन था। देखिए, एनटीए का पूरा सिस्टम एक पावर ग्रिड की तरह है। अगर आपने एक मेन वायर काट दी, जैसे नासिक का एक लोकल सेंटर, तो पूरे देश के सिस्टम में ब्लैकआउट हो गया। पर एक मिनट, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, जो FIMA है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एनटीए को हटाने की मांग कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में इतनी अंदरूनी कह सकते हैं सड़न है कि छात्रों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। मैं मानती हूँ कि भरोसा टूटा है, आप इसे सिस्टम की सड़न कह रहे हैं, लेकिन जरा उस प्राइवेट माफिया नाम के नेटवर्क को देखिए। इसमें 400 से ज्यादा मेंबर्स थे। इन्होंने क्वेश्चन पेपर के मोबाइल से फोटो नहीं खींचे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ट्रैक हो जाएंगे। उन्होंने हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, डेटा ट्रांसफर के लिए उन्होंने एक छोटे IT स्टार्टअप की लीज्ड लाइन लेकर शैडो सर्वर बनाए। इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट डिजिटल टनल बना लिया जो एनटीए के नेटवर्क अलार्म्स को ट्रिगर ही नहीं करता था। हाँ, पर वो नॉर्मल ट्रैफिक जैसा दिखता था। फिर टेलीग्राम जो ऐसे एनक्रिप्टेड ऐप से पेपर बांटे, ये कोई आम लूपहोल नहीं है। देखिए, शैडो सर्वर और एन्क्रिप्शन सुनने में बहुत हाईटेक लगते हैं, पर जरा जमीनी हकीकत देखिए। ये सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती अगर एक प्राइवेट कुरियर कंपनी के कर्मचारी को, हाँ, वो कुरियर वाली बात, बिल्कुल, उसे प्रश्न पत्रों के स्टोरेज ट्रंक तक पूरे 30 मिनट का एक्सेस मिल गया। ये कोई साइबर हैक नहीं है, ये एनटीए की जमीनी सिक्योरिटी का पूरी तरह से फेल होना है। ये एक फिजिकल चूक थी, मैं मानती हूँ। और सीकर जैसे कोचिंग हब में 1 महीने पहले से ही बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के 35 सवालों का हूबहू गेस पेपर बिक रहा था। इसका सीधा मतलब है कि सिस्टम की चाबियां पहले ही बिक चुकी थी। मैं मानती हूँ कि कुरियर वाला हिस्सा एक बड़ी चूक थी, लेकिन आप इस ऑपरेशन के स्केल को इग्नोर नहीं कर सकते। स्केल तो था, हाँ। ये नेटवर्क 7 राज्यों में काम कर रहा था। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, केरल तक। मनीष यादव और राकेश मंडवारिया जैसे मास्टरमाइंड इस लेवल पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि लोकल पुलिस उन्हें ट्रैक ही नहीं कर पाई। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस। और नासिक का वो आरोपी शुभम खैरनार, उसने पुलिस की टेक्निकल सर्विलेंस से बचने के लिए अपने बाल कटवाकर हुलिया तक बदल लिया। इस तरह के अंतर्राज्यीय आपराधिक जाल को तोड़ने के लिए ही आखिर में CBI को आना पड़ा। CBI को इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि हमारी जांच एजेंसियां और एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत में खुद कुछ नहीं कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान याद है आपको? हाँ, वो SOG वाला बयान। बिल्कुल। राजस्थान SOG ने हॉस्टल मालिक से लेकर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शुरुआत में FIR तक दर्ज नहीं की। एक सिस्टम के रूप में न केवल एनटीए फेल हुआ है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में जवाबदेही भी पूरी तरह से गायब है। ये पॉइंट वैलिड है, और मैं भी मानती हूँ कि इस घोटाले ने हमारी मेडिकल एजुकेशन की नींव हिला दी है। बिल्कुल हिला दी है। नेटवर्क को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता। आप एनटीए की जगह कोई भी नई एजेंसी ले आएं, वो सेफ नहीं होगी। अपराधी हमेशा एक नॉर्मल सिस्टम से एक कदम आगे ही रहेंगे। पर मेरी चिंता सुधांशु जैसे उन लाखों छात्रों के लिए है जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे और 650 से ज्यादा मार्क्स की उम्मीद कर रहे थे। हाँ, वो बहुत दुखद है। वो आज जिस मेंटल ट्रॉमा में है, वो सिर्फ अपराधियों की वजह से नहीं है, बल्कि उस कमजोर ढांचे की वजह से है जिसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, छात्रों का भविष्य ही सबसे अहम है, और इसीलिए हमें बीमारी के असली कारण यानी उस सिंडिकेट पर प्रहार करना होगा, न कि सिर्फ सिस्टम के लक्षणों पर। यही आज की सबसे बड़ी विडंबना है। हम AI और एडवांस्ड इंक्रिप्शन के दौर में जी रहे हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा एक मामूली फिजिकल पैडलॉक और एक कुरियर बॉय की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गई। सही कहा। श्रोताओं के लिए यह सोचने का विषय है
कि भविष्य में परीक्षाओं को फूल प्रूफ बनाने के लिए सिर्फ एजेंसियों के नाम बदलने होंगे या ज़मीनी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के स्तर पर एक नई लड़ाई लड़नी होगी। इस मुद्दे की और भी कई परतें हैं जिन पर हम आगे विचार कर सकते हैं।